पे तेरा के दे दे सुनने बे चल चल के देखे आजा बे आ दिखला दे बे That's the way रोक कर अपना दोस्त का धक्का हमें बे छुड़ा दे छक्का बादशाह इक्का हमें बे कभी आग बबुल्ला हल्ला गुल्ला हमें बे यारों की यारी का है फरमान सिकंदर 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 यहाँ के हम 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 सिकंदर तुम अब क्या कर दिया हमने? अब तो अली से बात भी नहीं करती मैं, उससे दोस्ती भी तोड़ दी है। तुमने कुछ नहीं किया स्वाति, गलती तो हमने की है और उसी की माफ़ी मांगने आए हैं तुमसे। माफ़ी? कमाल है, बहुत जल्दी एहसास हो गया तुम्हें अपनी गलती का। हमें तो कभी एहसास ही नहीं हो पाता। अगर उसी टाइम पर सैमुल सर आके ना समझाते, हम तो खो चुके थे तुम्हारी जैसी अच्छी दोस्त। जानते हैं हम बहुत बदतमीजी की है तुम्हारे साथ, प्लीज माफ कर दो। रज्जो, दोस्ती विश्वास पर टिकी होती है, और जब तुम अपने दोस्तों पर विश्वास ही नहीं कर सकती तो फिर किस बात की दोस्ती? और वैसे भी अब हमें किसी से दोस्ती नहीं रखनी, न तुमसे न तुम्हारे किसी दोस्त से। स्वाति सुनो ना यार, कम ऑन यार, माफ कर दो हमें। गलती हो जाती है इंसान से, हमसे भी हो गई। आई एम सॉरी, सॉरी यार। जानती हो, अगर उस टाइम सैमुल सर आके नहीं एहसास कराते ना हमें, तो हम समझ ही नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। यू नो व्हाट, क्या करना है हमें, क्या कर रहे हैं। सुनो ना स्वाति, सॉरी यार, माफ कर दो, भूल जाओ जो हुआ। एक शर्त पर, कि तुम हमेशा मेरी दोस्त बनी रहोगी। मंजूर है? मंजूर है। श्याम, what happened? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुमने वहां से टर्न क्यों लिया? वो मुझे याद आया कि मुझे लाइब्रेरी जाना है, तो मैं इस लाइब्रेरी होके आ रहा हूँ। मैं तुझे बाद में मिलता हूँ। What happened to your memory? लाइब्रेरी तो वो डायरेक्शन में है। मेरे भी दिमाग को पता नहीं क्या क्या हो गया। मुझे क्लासरूम, कैंटीन जाना। मैं तुझे बाद में मिलता हूँ। मैं बाद में मिलता हूँ, बाय। दुबे जी, क्या हुआ? प्रिंसिपल साहब ने क्या कहा? अरे प्रिंसिपल साहब तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि हमारे कॉलेज के बच्चे नशा कर सकते हैं। वो तो मैंने जब उन्हें बताया कि अपने ही कुछ बच्चों ने देखा है, और तब जाके उन्हें यकीन आया कि कुछ एक्शन लेना चाहिए। उन्हें कुछ जल्द से जल्द करना ही पड़ेगा, वरना ये रोग बहुत ज्यादा फैल जाएगा। अब सही कह रहे हैं सैमुअल साहब, मुझे तो समझ नहीं आता कि ये आजकल की नौजवान पीढ़ी को हो क्या गया है। वो क्यों खुद ब खुद इस अंधी खाई में गिरते चले जा रहे हैं। सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये एक अंधी खाई है, एक ऐसी अंधी खाई जिसमें आदमी एक बार गिर जाए ना, तो फिर उसे बाहर निकलने का रास्ता बड़ी मुश्किल से मिल जाता है। तो मुझे मेरा ये ख्याल है कि आजकल के हमारे नौजवान जो इस नशे की दुनिया में गर्क हुए जा रहे हैं, इसके पीछे तो बहुत बड़े कारण हैं। ये कारण है पीयर प्रेशर, यानी कि अपने
किसी दोस्त या साथी के कहने पर एक बार वो ये ड्रग्स इस्तेमाल करता है और फिर दुनिया भर के लिए उसका गुलाम हो जाता है। और दूसरा कारण है फ्रस्ट्रेशन, यानी कि दिमागी तौर पर परेशानी। क्यों? जब वो क्लास में फेल हो जाता है, या जब वो पेपर पूरी तरह से लिख नहीं पाता है, या जब उसको नौकरी नहीं मिल जाती, या जब कोई दूसरा सुपरस्टार बन जाता है और वो कुछ कर नहीं पाता, तो उस वक्त दिमागी हालत उनकी इतनी खराब हो जाती है कि वो नशों में एक खुशी तलाशने लगते हैं, एक ऐसी खुशी जिसमें कोई मतलब ही नहीं है, जो बिल्कुल बेमायना है। आप सही कह रहे हैं, पर इस खोखली खुशी के पीछे आखिर वो हासिल क्या करना चाहते हैं, और इस समस्या का हल क्या है? मालूम नहीं दुबे जी। दूसरी तरफ से ये उलझन है कि हम खुद परेशानी के आलम में हैं, मतलब उलझन के आलम में। हमें ये नहीं मालूम है कि हम सही रास्ता अपने बच्चों को कैसे दिखाएं। उनकी पीढ़ी और हमारी पीढ़ी के दरमियान हम एक पुल नहीं बांध पाए जिस पर चलकर वो बच्चे अपनी उलझनें लेकर हम तक पहुंचे और हम हल लेकर उन तक पहुंचे। इसलिए दुबे जी, ये जो तुम्हारे कॉलेज में परेशानी चल रही है, हाँ बहुत, ये लीजिए, पहले आप मेरे दोस्त, पहले आप। थैंक यू भाई। अपने कॉलेज में तुम्हें खुद अपने स्टूडेंट्स के साथ एक रिश्ता कायम करना पड़ेगा। हाँ, इसी में हल है, क्योंकि बाहर से आकर कोई भी आदमी तुम्हारी उन बच्चों को उस अंधेरे से बाहर नहीं निकाल पाएगा। अली यार, एक बात तो बता, ये जो पंच मारते हैं हम बॉक्सिंग में, तो चोट तो लगती होगी ना हाथों पे? क्यों? चोट क्यों लगेगी? बिल्कुल ना लगती चोट भाई। नहीं नहीं, थोड़ी सी तो चोट लगती होगी ना, हल्की सी। अबे थोड़ी सी भी ना लगती। क्यों क्यों पूछ रहा तू? क्या बात कर रहा है, सच्ची चोट नहीं लगती? बिल्कुल चोट ना लगती। अरे यार, फिर तो मैं एक अच्छा बॉक्सर बनते बनते रह गया। क्यों? मैंने बचपन में सोचता था कि बड़ा होकर या तो एक अच्छा बॉक्सर बनूंगा या फिर कराटे चैंपियन बनूंगा, तो मुझे लगा कि हाथ पे चोट लगती होगी। मैंने तो खामखा आइडिया ड्रॉप कर दिया यार। कोई बात, बहुत बड़ी गलती हो गई दोस्तों। हाँ यार, यार बचपन में तो डराना होता। यार तूने एक महान बॉक्सर बनने का मौका खो दिया यार, सच बोल रहा हूँ। अली यार, तू बहुत किस्मत वाला भाई। सच बोलूँ यार, तू बहुत किस्मत वाला है। अगर इसका बचपन में डराना होता, ये जुडो कराटे का चैंपियन होता, बॉक्सर होता, तो जोनल के सारे मेडल तो ये लिखा था। यार, है ना? बात तो सही कह रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ये तारीफ कर रहा, मजाक उड़ा रहा मेरा? अरे तारीफ कर रहा है यार, तारीफ कर रहा हूँ भाई, तारीफ। अली बताइए उसको तारीफ ना कर रहा था इसकी मैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और समीर, क्या है ना, पंच करने की एक तकनीक हो गई। हाँ, अगर उस तकनीक से पंच करो ना तो बिल्कुल चोट ना लगती। बिल्कुल लगती। और टिचकी मत मार यार, घुसड़ बना यार, रख के दे इसके ऊपर एक। चल आना। सच्ची सच बोल रहा हूँ। कुछ ना फुलौदी मुक्का बना के तोड़ दे इसका मुंह। धड़ से मारिए, जोर से मारिए, बस लगेगी। देख तकनीक बता रहे तेरे को। चल चल चल। हाँ एकदम तगड़ा होके। क्या यार तुम यार मजाक बना रहे हो यार? अरे लगी तो ना यार, क्या यार तुम? मुझे भी बता दो यार क्या हो रहा है, मैं भी थोड़ा हंस लूंगा। अरे क्या तुम हंसने की बढ़िया यार? सॉरी मजाक बना रखे हैं। कोई बात नहीं, कुछ ना होता। क्या हुआ बताओ। चुप कर यार। क्या हुआ? कुछ नहीं, इसमें डैड ने देकर मुक्का मार दिया। लग गई? मुक्का ढीला कर दिया। मैं तो मजाक कर रहा। अरे करण, हाँ तू 2 दिन से दिख ना रहा, कहाँ था भाई? कहाँ था? यार एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में लगा हुआ था। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम हो गया अब? अरे भाई सब कुछ ठीक तो है भाई, कोई परेशानी की बात है तो बता दे भाई हमें, हम खड़े हैं तेरे दोस्त, हमेशा तत्पर तैयार। यार परेशानी की बात तो थी, पर अब सब ठीक है। वो बरखा याद है? हाँ, वो जो बच्चों को पढ़ावे। हाँ, उस बरखा ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की हुई थी
वो कमली है ना जिसकी शादी 60 साल के बूढ़े से कराने लगे थे। हाँ। उसने उसको अपने ऑफिस में छुपा रखा था और वो गुंडे पहले उस बच्ची को ढूंढ रहे हैं। और अगर वो बच्ची उनको ऑफिस में मिल जाती तो क्या होता? वो तो शुक्र उनसे पहले मुझे मालूम पड़ गया। अरे वो क्या नाम है उस बच्ची का? कमली। कमली, हाँ कमली। वो अभी भी तेरे बरखा जी के ऑफिस में? नहीं यार, मैंने उसको सेफ जगह छोड़ दिया। यार करण देख, जिन लोगों से तू पंगा ले रहा है ना, बहुत खतरनाक लोग हैं यार वो। इस तरह से अपने आप को खतरे में डाल के कोई काम करना अच्छी बात ना है यार। ये बात मैं समझता हूँ और ये बात मैं बरखा को भी समझा रहा था। अरे लेकिन तू हमें तो कह देता यार, कल को तुझे कुछ हो जाता तो फिर? तो चिंता क्यों करता है? और वैसे भी दोस्तों की तो दिल से दिल की राह होती है। और अगर मुझ पर कोई मुसीबत आ भी गई तो तुम्हें तो पता चल ही जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात कही है। लेकिन एक बात बताइए, अगर एक दिल की दोस्त की बात दूसरे दिल तक देर से पहुंची तो फिर? करण, बात सुनिए भाई। हाँ भाई, जिनसे तू पंगा ले रहा है ना, वो बड़े खतरनाक टाइप के लोग हैं। बताइए उसको अली, समझ गया? तू सबसे पहले पता क्या कर, वो जो बच्ची है उसको कहीं अच्छे से घर पे किसी सुरक्षित जगह पे ना उसका इंतजाम कर दे। समझ गया? तू चिंता मत कर यार, हो जाएगा। और अगर मुझे किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम लोगों से कहूँगा ना, और किसको कहूँगा? अरे हम तो हैं तेरे साथ। चल यार करण, तू जो भी कर रहा है ना, फकर है मैं उस पर। बस यार तू अपना ध्यान रखियो, तुझे कुछ ना हो जाए, कोई मुसीबत में ना पड़ जाइए बस। अरे भाई तुम लोग चिंता मत करो, और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई भी तो मेरे यार मेरे साथ है ना, मुसीबत की मजाल जो मुझे छू भी जाए। हैं? सर नमस्कार। अरे घनश्याम, वो बैठो। नहीं सर। अरे बैठो बैठो, इधर आओ प्लीज।
कुछ पूछना है? हाँ सर, मुझे कुछ इकोनॉमिक्स में कुछ जानना था सर। बिल्कुल पूछे। सर मैं सप्लाई एंड डिमांड के बारे में रात भर पढ़ता रहा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया सर, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अब देखो, डिटेल में समझाने का तो टाइम है नहीं, मगर कोशिश करते हैं। अब देखो, मार्केट में एक दुकानदार है जिसके पास 10 पेन है, और एक और दुकानदार है जिसके पास भी 10 पेन है, तो कुल मिलाकर पेनों की संख्या हुई 20। ठीक, जबकि मार्केट में कुल 12 खरीदार हैं। यदि दुकानदार सारी पेनें मार्केट में बेच भी दे, लेकिन तब भी 8 पेन शेष रह जाती है। जी जी जी, है ना? इसका मतलब है कि मार्केट में डिमांड क्या है, कम है कि ज्यादा? डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा, और जिससे क्या होगा, जिससे मार्केट में दुकानदारों को अपनी पेन की कीमत कम करनी पड़ेगी। ठीक, और माल सस्ता हो जाएगा। और इसके विपरीत अगर हम 12 पेन लें और 20 खरीदार, तो मार्केट में डिमांड ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम, और माल महंगा होगा। तो कुछ समझे? जी बिल्कुल बिल्कुल समझ गया सर। अच्छा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? अरे क्यों सर? अरे वो इसलिए कि अगर मैं उनके काम से जोड़कर तुम्हें समझाऊंगा तो तुम्हें समझने में बहुत आसानी होगी। जी 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 बिल्कुल सर। वो उनकी पेन किताबों की दुकान है सर। अरे वाह, तब तो तुम्हें समझ आ गया होगा। हाँ सर बिल्कुल। वैसे कौन से मोहल्ले में है? शायद मैंने कहीं देखी हो। नहीं सर, आपने नहीं देखी होगी, मतलब उनकी गांव में दुकान है सर। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, अगर शहर आए तो मिलाना जरूर मुझसे। जी हाँ, वो वैसे तो वो गांव में रहते हैं, कहते हैं कि शहर में शोरगुल बहुत है, तो इसलिए आते ही नहीं है वो। बाबू, ठंड है अभी। बाबू, खाना लगा दूं मैं आपके लिए? नहीं बाबू, आपसे कुछ काम था मुझे। मुझसे? हाँ बाबू, कुछ किताबें लानी थी और मुझे थोड़े से ज़रूरत थी बाबू। तो अच्छी बात है, मैं क्या करूं? मैं कह रहा था बाबू कि अगर आपके पास हो तो दे दीजिए बाबू। मैं क्यों दूं पैसे? अपने बाप से मांगो। जी? हाँ, अपने बाप से मांगो ना पैसे, वो गांव में रहता है। आज के बाद मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। बाबू, मेरा जानता हूं मैं, तेरा बाप गांव में रहता है ना, तू शास्त्री कॉलेज में पढ़ता है ना, वहां एक चपरासी है रामदीन। बाबू, मेरा वो मतलब तो तेरा मुझसे भी नहीं,
न मुझे जानता है न पहचानता है। बस जब कुछ जरूरत होती है या पैसे चाहिए हो तब याद आती है रामदीन चपरासी। ऐसा मत बोलो बापू, ऐसा मत बोलो। मैं बोल ही कहाँ पाया आज तक। तुझे शर्म आती रही मेरे होने पर। मैं तो बाप हूं ना, कभी खुद को तुझसे अलग ही नहीं कर पाया। जो किया, जो कमाया, वो सब तुझ पर लगाता रहा। मेरी सर्विस के कागजात है ना, सारे कागज, जो तनख्वाह मिली, कभी कुछ बोनस मिला, वो सब तुझ पर खर्च करता रहा आज तक। मैंने भूखा रह रहकर ज्यादा से ज्यादा प्रोविडेंट फंड कटवाया, इसलिए कि वो तेरी आगे की पढ़ाई में, तेरी परवरिश में काम आए, तेरे लिए किसी तरह की कोई कमी ना रहे, तुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, तुझे किसी के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। लेकिन नहीं कर सका ये सब। तुझे बार बार शर्म आती रही मेरी वजह से। पर चलो, तुझे इतना तो पढ़ा ही दिया मैंने कि तेरे बेटों को तुझ पर शर्म नहीं आएगी। मुझे माफ कर दे बेटा। मैं और कुछ नहीं कर सकता। जलते मिटते सूरज से ये दुनिया रोशन होती है, पगले चांद को लगता है ये चमक है उसके होने की।